एक बार वहाँ सभा हुई थी कुछ ही दिन पहले। हालांकि वो राजकीय समारोह का अवसर था और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि वो उधर जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा किया, शारदा चिट फंड में उनका नाम आया। हालांकि जो पैसा उन्होंने लिया था वो पुलिस को लौटा दिया उन्होंने, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उसके एवज में उनको कुछ पैसे मिले थे। उसके बाद जो है अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत जी उनसे मिले थे मुंबई में। उसी समय से ये लग रहा था कि वो उधर जाएंगे। तो ये चुनाव के समय हो ही रहा है। बहुत आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और माने लोगों को तोड़ तोड़ करके अपने तरफ मिला रही है। तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती वहां ज्वाइन किया कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ये प्रत्याशित था। अनिल अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी में विस्फोटक मिला था और उस गाड़ी के ऑनर की लाश मिली है। इसको लेकर के वहां राजनीति गर्मा गई है और भाजपा ने हमला बोला है कि यह आत्महत्या था या हत्या। इसकी जांच करने के लिए महाराष्ट्र के विनाशक अगाड़ी सीएम एनआईए को देंगे। देखिए ये बहुत ही रहस्यमय मामला जो है बनता जा रहा है। वो गाड़ी मिली माने लगभग 1.5 किलोमीटर माने दूर अनिल मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, लेकिन उसमें विस्फोटक बरामद हुआ। जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें दिखाई दिया कि एक आदमी अपने आप को छुपाते हुए वहां से जो है जा रहा है। गाड़ी निकली इनकी, जिनकी लाश मिली है उनका ये कहना है कि मेरी गाड़ी नहीं है, हमारे ग्राहक ने हमको दिया था, उसका इंटीरियर हमने बनाया, उसका पेमेंट उन्होंने नहीं किया तो हमने रख लिया था। पुलिस को उन्होंने बयान भी दिया और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को भी और अन्य पदाधिकारियों को भी कि पुलिस हमको हरास कर रही है, परेशान कर रही है, हमको जो है इससे बचाया जाए। और आज जो है उनकी लाश मिली। उनके घर के लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे तैराक थे। अब इसको लेकर के एक विवाद है कि वो हत्या है या ये आत्महत्या है। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आया है कि साहब ये एनआईए को सौंपा जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मैंने इतना बेचैन होने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है बहुत ही प्रोफेशनल है और देश में 1 नंबर की प्रोफेशनल पुलिस उसको माना जाता है और बड़ा उसने मामला को सुलझाया है। अगर लगेगा उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे जी को, कि नहीं साहब ये हमारे स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है, बूते की बात नहीं है, तो ऐसे हालत में हमको नहीं लगता है कि एनआईए को सौंपने में कोई दिक्कत है। और मामला चूंकि मुकेश अंबानी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ऊपर से नीचे तक बेचैनी है। महाराष्ट्र और पंजाब में अकस्मात कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़ने को लेकर के सेंट्रल टीम जो है महाराष्ट्र और पंजाब जाएगी। जाके देखना ही चाहिए अचानक जो है फिर किस तरह से बढ़ा। और ऐसे भी दुनिया के अनेक मुल्कों में जो है बीच बीच में ये खबर आ रही है कि हाँ साहब फिर से बढ़ गया। जैसे अभी दिल्ली में मैंने फिर से बढ़ने की खबर आई थी, अब जो है वहाँ मैंने स्थिर हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में जो है तब तक तो तेजी से उभरा है। तो इसके बारे में सेंट्रल टीम जा रही है तो देखना चाहिए क्या वजह है कि जहाँ बिल्कुल मैंने लगभग स्थिति सामान्य होती जा रही है, अचानक किस वजह से फिर से मामले में उछाल आया है। साफ सुथरी छवि रखने वाले और टीएमसी के पूर्व सांसद, पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी सरकार में बंगाल भ्रष्टाचार के गर्क में चला गया है। अब जो है 5 अभी तक तो वहीं थे और ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में वो उनके साथ रहे हैं। रेल मंत्री उन्होंने टीएमसी के तरफ से बनाए गए थे, तो आज जो है उनको भ्रष्टाचार या बाकी जो चीजें दिखाई दे रही हैं ये चुनाव के वक्त में, तो जरूर लगता है कि उनकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुली होगी। पहले जो नहीं दिखाई दे रहा था अब जो है नजर आने लगा और इसलिए उनका हृदय परिवर्तन आया कि नहीं साहब हम इसमें शामिल नहीं होंगे, उधर गए। ये दौर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी मैंने देश में अपना साम्राज्य कायम करना चाहती है। और कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है? 2 लोगों की पार्टी, 2 लोगों की पार्टी, दोनों गुजरात के। तो गुजरात का साम्राज्य जो है हिंदुस्तान पर कायम होने जा रहा है।
सब लोग माने जो जो कमजोर पड़ रहे हैं, जिनका जो है ढीला है पतलून, वो सब के सब आपको उधर जाके दिखाई देंगे। इसलिए दिनेश त्रिवेदी जी गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत पार्टी बेस पे नहीं लड़ा जाता है, लेकिन बिहार भाजपा ने एक प्रयोग शुरू किया है और उसने इस बार निर्णय लिया है कि जिला परिषद के उम्मीदवार को समर्थन करने का। अब देखिए, खबर नई है हम लोगों के लिए, अभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया है। अब इसके बारे में नीतीश कुमार जी को सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, एनडीए में दोनों लोग शामिल हैं। तो बगैर जो है गठबंधन के बीच में चर्चा किए हुए जो ये निर्णय लिया गया है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये देखने लायक बात होगी। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में अपना स्वतंत्र आधार बनाने के लिए बेचैन है। अब नीतीश कुमार के कंधे पर वो सवारी नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि नहीं, हम अपने पैर पर खड़ा हों। और हमको लगता है कि उसी दृष्टिकोण से ये फैसला जो है लिया होगा, और ये टेस्ट भी होगा कि हमारी क्या स्थिति है, बिहार की राजनीति में हमारी हैसियत क्या है, इसकी पहचान भी होगी। तो देखा जाए, ये आज जो खबर आई है इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको जानने का हम लोग भी इंतजार करेंगे।